मैं आपको बताना चाहूँगी पुलिस में कैसे आया जाए, ये टॉपिक मैं उठाती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 4 लेवल होते हैं, 4 लेवल, ठीक है। पहला लेवल होता है कांस्टेबल वाला, दूसरा होता है सब इंस्पेक्टर वाला, तीसरा होता है डीएसपी वाला, चौथा होता है एसपी वाला। 4 लेवल पे पुलिस में रिक्रूटमेंट होते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल कांस्टेबल वाला जो एग्ज़ाम होता है वो भी व्यापम कंडक्ट करवाता है अपने स्टेट का, खासकर मैं एमपी के लिए बात करूँ तो, ठीक है। फिर अब मैं आपको रैंक भी बताती जाऊँगी पुलिस की, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे चलता है। तो सबसे नीचे कांस्टेबल होता है, उससे प्रमोट होके हेड कांस्टेबल होता है। हेड कांस्टेबल के लिए सीधी भर्ती नहीं होती है, सीधी भर्ती कांस्टेबल से होती है, ठीक है। फिर एएसआई होता है, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। हेड कांस्टेबल से प्रमोट होके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनाया जाता है, ठीक है। फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रमोट होके बनता है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर लेवल पर डायरेक्ट भर्ती है, जिस भर्ती से मैं आई हूँ वो व्यापम लेता है, ठीक है। इसमें 2 आपके टेस्ट होते हैं, एक जनरल नॉलेज का होता है और एक एप्टीट्यूड का होता है, ठीक है। दोनों 100-100 नंबर के होते हैं। हमारा ऑनलाइन हुआ था, ऑफलाइन भी चलता था, लेकिन अब स्मार्ट इंडिया बन रहा है तो अब सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है। तो आपको एक सब्जेक्ट आपका पूरा हिंदी इंग्लिश रहता है, जिसमें लैंग्वेज रहता है। तो अगर आपको एमपी पुलिस में आना है तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, खासकर हिंदी 70 नंबर की आती है, इंग्लिश 30 नंबर की आती है। तो लूसेंट की हिंदी से ही मैंने पढ़ाई की थी। अगर मैं अपना बताऊं तो नॉर्मल लूसेंट की हिंदी आप कहीं किसी भी बुक स्टोर से ले सकते हो, और इंग्लिश भी आप बढ़िया पढ़ें, उसको तैयार करें, क्योंकि आज के ज़माने में जितना ज़रूरी कंप्यूटर का नॉलेज है उतना ही ज़रूरी इंग्लिश बोलना भी है। टूटी फूटी सही, लेकिन आप लोग बोलिए, इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा पेपर हमारा जनरल नॉलेज का होता है। 200 नंबर के ये 2 पेपर होते हैं। इसको ये रिटन टेस्ट होता है। इसको अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद फ़िज़िकल होता है। मैंने अपने फ़िज़िकल टेस्ट की तैयारी भोपाल के टीटी स्टेडियम से की थी, और उसमें 800 मीटर की रनिंग होती है, जो कि अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो 3.5 मिनट में दौड़कर निकालना पड़ता है। और लॉन्ग जंप होता है, वो 10 मीटर का होता है, और शॉट पुट होता है, वो 15 मीटर फेंकना पड़ता है। तो ये 3 था, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैं इतना स्पोर्टी नहीं रही हूँ। मुझे स्पोर्ट्स से सख्त नफ़रत थी, सख्त नफ़रत। मैंने लाइफ में कभी दौड़ा नहीं, लेकिन जब से मैं पुलिस में आई हूँ बस मैं दौड़ ही रही हूँ। दौड़ दौड़ के घोड़ा बना दिया हम लोगों को, ठीक है। मैं एक बार आपको ये बताना चाहूँगी कि पुलिस डिपार्टमेंट डिसिप्लिन का डिपार्टमेंट है। तो ये बिल्कुल ही इंटेलिजेंट इंसान नहीं मांगते हैं कि बिल्कुल ही इंटेलिजेंट हो। पुलिस डिपार्टमेंट को घोड़ा व्यक्ति चाहिए, जो आदेशों का पालन करे और टुक 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 दौड़े। इसीलिए रिटन, फिज़िकल और इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो फिज़िकल टेस्ट अगर आप पार कर लेते हो तो आपका मेडिकल होता है। उसमें जैसे लड़कों के लिए जैसे कितना सीना फुलाना हो, और हाइट भी नपती है। जैसे लड़कियों के लिए मिनिमम हाइट 5-2 इंच होती है, अलग अलग कैटेगरी वाइज वो रहता है। मुझे हाइट का कोई इतना इशू नहीं था, मेरी हाइट अच्छी है, नॉर्मल से अच्छी है। और वज़न नापते हैं। आपका नौकनी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, खासकर लड़कियों के लिए। मैं बता दूं, आप लोग पुलिस के सपने देखने से पहले एक बार घर में ही अपना ना नौकनी टेस्ट ज़रूर कर लेना। और फ्लैट फुट को टेस्ट करने का बेस्ट तरीका है कि आप गीले फर्श पे, पानी वाले फर्श पे अपने दोनों पैर रखो, और सूखे फर्श पर दोनों पैरों को रखो। हटाओ पैरों को और फिर देखो, अगर आपके पैरों के निशान जो एड़ी और जो उंगली है उनके बीच में थोड़ा गैप है, तो इट मीन्स आपको फ्लैट फुट नहीं है। और अगर आपके पैर पूरे ही छप गए फर्श पे, इट मीन्स आपको फ्लैट फुट है, आप नहीं दौड़ पाओगे। तो अगर पुलिस के सपने देखने से पहले आप अपना खुद ही असेसमेंट कर लो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्योंकि कुछ फिज़िकल बाधाएं भी आ जाती हैं, फिर बाद में लोग बहुत रोते हैं। दूसरा होता है नौकनी का मतलब है दोनों घुटने जुड़ना। कैसे जुड़ना? अगर मान लीजिए ये आपका पैर है ना, ये उंगली वाला हिस्सा, ये एड़ी वाला हिस्सा, ठीक है। तो अपने दोनों पैरों को एड़ी से टच करके उंगली ऐसे खोल के रखना, वी बनाना अपने पंजों से। वी बनाने के बाद आप देखना कि आपके घुटने जुड़ रहे हैं कि नहीं।
अगर आपके घुटने जुड़ रहे हैं तो भाई साहब आप नहीं दौड़ पाओगे, आप कुछ नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं नौकनी, ठीक है। तो आप अपना नौकनी भी देख लेना। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, फिज़िकल देते हैं और फिर मेडिकल में आउट हो जाते हैं फ्लैट फुट और नौकनी की वजह से। लड़कियों का नौकनी ज़्यादा होता है, तो ये आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा नौकनी का, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू होता है, वो 10 नंबर का होता है। उसमें पैनल बैठता है, 3 पैनल होते हैं। वो आपसे पूछेंगे वही पुलिस में क्यों आना चाहते हो, वही और आपका जनरल इंट्रोडक्शन, आपकी हॉबीज़। तो भैया रट के मत जाना, जो जेन्युइन हो वही बताना। जैसे कि मैं बताऊँ, मेरी हॉबीज़ डांसिंग है, तो मैंने डांसिंग ही बताई थी। तो फिर वो बोले भी कि पुलिस में आके कैसे परस्यू करोगे, तो मैंने बोल दिया भैया डांसिंग तो स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। और सीरियसली जिसको डांसिंग पसंद है या गाना पसंद है या ऐसी भी कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो, पेंटिंग वगैरह हो, जो स्केचिंग करता हो, जो ऐसे व्यक्ति अगर जो स्ट्रेस में होते हैं ना, तो वो यही करते हैं। डांस करने वाले डांस करते हैं, म्यूज़िक गाने वाले गाना गाते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि मैं जब मेरी ये जो पुलिस में आने का ये जो सफ़र है, ये मेरी माँ नहीं होती तो मैं आज आ ही नहीं पाती। मदर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरा कैरेक्टर बिल्डअप करने में। सही बताऊँ, मतलब हम दौड़ कर आते थे, सुबह शाम दौड़ते थे और वही गर्म पानी में पैर डाल के अपना रखना, पैर सूज जाते थे, ये सारी चीज़ें। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। मैं भी आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग, क्योंकि हमारी जो जनरेशन ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम मोबाइल पे ही लगी रहती है, तो मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगी कि थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने माँ बाप के साथ बैठें। वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, अच्छा अपना कम्युनिकेशन करें, अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स को बताएं और पेरेंट्स से भी उनकी दिल की बात पूछें कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। यार मैं आपको बताऊं, माँ बाप बस यही चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ बन जाए, कुछ कर जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, लड़का हो चाहे लड़की हो। खासकर लड़कियों से मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ज़रूर होइए, किसी पे डिपेंडेंट मत होइए। शादी से पहले कुछ ना कुछ जॉब ज़रूर करिए, भले ही सैलरी कितनी भी हो। जॉब आपको बहुत कुछ सिखा देती है। बोलते हैं ना कि घर से बाहर निकलो, बाहरी दुनिया का पता चलेगा, तो वही बाहरी दुनिया आपको देखने को मिलती है। तो जब आप लोग स्कूल कंप्लीट कर लें, कॉलेज कंप्लीट कर लें, तो 2-4 चीज़ें मैं बताऊंगी, वो आप अपना अपडेट करा लेना। पहला तो आपका आधार कार्ड, ठीक है, उसको अपडेट करा लेना, उसमें अपना एड्रेस अपडेट करा लेना। दूसरा आपका पैन कार्ड, सब 18 साल के बाद आप अपना पैन कार्ड बनवा लेना, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। आप लोग सर्र अपने माँ बाप की गाड़ी चलाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस एक का नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवाएं अपने नज़दीकी आरटीओ से। और मैं लड़कियों से बोलना चाहूँगी, स्कूटी के साथ साथ बाइक भी चलाना सीखो, उसमें और भी अच्छा कॉन्फिडेंस आता है और ये आपके सेल्फ बिल्डअप के लिए है। मैं आपको क्या बताऊँ, लड़कियों को हर चीज़ करना आना चाहिए। मैं अगर अपना बताऊँ तो मुझे बाइक चलाना नहीं आती थी, लेकिन पुलिस में आने के बाद मैंने बाइक चलाई, मैंने बुलेट चलाई, मैंने कार चलाई और आजकल मैं ट्रक चलाना सीख रही हूँ। पता चले रास्ते में कोई ट्रक को रोके चालान काटने के लिए, तो बहुत बार होता है ड्राइवर भग जाते हैं, तो हमें कोई ट्रक चला के थाने में ले जाना पड़ता है। तो अभी करेंटली मैं ट्रक सीख रही हूँ। तो हर लड़की को गाड़ी चलाना ज़रूर आना चाहिए। अगर आपके पास आपके भाई की मोटरसाइकिल हो या अपने पापा की मोटरसाइकिल हो, तो मोटरसाइकिल ज़रूर सीखिए। आप बिलीव नहीं कर सकते हो ये कितना काम आता है, बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि पुलिस में कैसे आया जाए, और इन्हीं बातों को विराम देते हुए बहुत समय हो गया, अब मुझे निकलना पड़ेगा। मैं यहीं पर अपना कंक्लूड करूँगी। आगे भी अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर मैं आप लोगों से वापस रूबरू होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, शब्बा खैर।